हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि ड्रेसर की परीक्षा के लिए है। तो जो भी छात्र छात्राएं ड्रेसर का फॉर्म भरे हैं और ड्रेसर की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग यह वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और यह वीडियो जो है यह हड्डी के विकास और वृद्धि से संबंधित है। तो इससे पहले मैं 50 प्रश्न कवर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आज उसके आगे का प्रश्न देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि हड्डियों की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार है। हड्डियों की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार है। तो ऑप्शन देखिए, पेरिओस्टियम, एपिफिशियल प्लेट, डायफेसिस या फिर एंडोस्टियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा एपिफिशियल प्लेट जो है यह हड्डियों की लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी कोशिकाएं पुरानी हड्डी को तोड़ने का कार्य करती है। कौन सी कोशिकाएं जो हैं पुरानी हड्डी को तोड़ने का कार्य करेगी। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट या फिर कॉन्ड्रोसाइट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो है यह पुरानी हड्डी को तोड़ने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि हड्डियों के लिए आवश्यक कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। हड्डियों के लिए आवश्यक कौन सा विटामिन जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, ए, बी, सी और डी। कौन कौन सा विटामिन है, ए, बी, सी और डी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन डी जो है यह सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। अगला है कि कौन सा पदार्थ हड्डियों के लचीलेपन के लिए जिम्मेदार है। कौन सा पदार्थ हड्डियों के लचीलेपन के लिए जिम्मेदार है। कैल्शियम, कोलेजन, फास्फोरस या फिर मैग्नीशियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोलेजन जो है यह हड्डियों के लचीलेपन के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है कि हड्डी के विकास में कौन सा हार्मोन एपिफिशियल प्लेट को बंद करने में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ग्रोथ हार्मोन या फिर थायरोक्सिन। तो हड्डी के विकास में एस्ट्रोजन हार्मोन जो है एपिफिशियल प्लेट को बंद करने में मदद करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा हड्डी कूल्हे के जोड़ में पाई जाती है। कौन सा हड्डी जो है कूल्हे के जोड़ में पाई जाती है। फीमर, टिबिया, ह्यूमरस या फिर रेडियस। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीमर। अगला प्रश्न है कि कौन सी कोशिकाएं हड्डी की मरम्मत में सहायता करती है। कौन सी कोशिकाएं हड्डी की मरम्मत में सहायता करती है। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट या फिर ऑस्टियोसाइट। तो उत्तर हो जाएगा ऑस्टियोब्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड्डी का कौन सा भाग जो है नई हड्डी के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। हड्डी का कौन सा भाग नई हड्डी के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम, एपिफिशियल प्लेट या फिर डायफाइसिस। तो उत्तर हो जाएगा पेरिओस्टियम। ऑप्शन नंबर ए। अगला है हड्डियों की मजबूती के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। हड्डियों की मजबूती के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। जिंक, फास्फोरस, आयरन या फिर पोटासियम। तो उत्तर हो जाएगा फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए कि हड्डी का मुख्य खनिज घटक कौन सा है। हड्डी का मुख्य खनिज घटक कौन सा है। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो उत्तर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड्डियों में रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। पीली अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, कार्टिलेज या फिर पेरिओस्टियम। तो रक्त कोशिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी फ्रेंड्स ड्रेसर की तैयारी में लगे हुए हैं उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुँच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। तो इसके साथ ही अगला प्रश्न देखेंगे कि हड्डियों में पाया जाने वाला कौन सा तत्व जो है ऊर्जा का भंडारण करते हैं। हड्डियों में पाया जाने वाला कौन सा तत्व जो है ऊर्जा का भंडारण करते हैं। तो लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिपिड। अगला देखिए कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है, फीमर, टिबिया, ह्यूमरस और रेडियस। तो शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है यह फीमर होगा। ऑप्शन नंबर ए।
अगला देखिए कि हड्डियों में कौन सा हार्मोन जो है कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है। तो कौन कौन सा ऑप्शन है, कैल्किटोनिन, पैराथायरॉयड हार्मोन, विटामिन डी या फिर थायरोक्सिन। तो हड्डियों में विटामिन डी जो है यह कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड्डियों में मैग्नीशियम की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है। हड्डियों में मैग्नीशियम की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, हाइपरकैल्सीमिया या फिर ऑस्टियोमलेशिया। तो उत्तर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा हड्डी से जुड़ा रोग कैल्शियम की कमी से होता है। कौन सा हड्डी से जुड़ा रोग जो है कैल्शियम की कमी से होता है। तो अर्थराइटिस, रिकेट्स, स्कर्वी या फिर एनीमिया। तो उत्तर हो जाएगा रिकेट्स जो है यह कैल्शियम की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड्डी के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। हड्डी के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, एंडोस्टियम, पेरियोस्टियम, कार्टिलेज या फिर बोन मैरो। तो हड्डी के बाहरी आवरण को पेरियोस्टियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी कोशिकाएं जो है हड्डी के लचीलेपन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, कंड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट या फिर कंड्रोसाइट। तो उत्तर हो जाएगा कंड्रोसाइट जो है यह हड्डी जो है लचीलेपन के लिए जिम्मेदार होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। कौन सा तत्व जो है हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर जिंक। तो उत्तर हो जाएगा कैल्शियम जो है यह हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि हड्डियों में रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसमें होता है। हड्डियों में रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसमें होता है, पीली अस्थिमज्जा, लाल अस्थिमज्जा, कार्टिलेज या पेरियोस्टियम। तो उत्तर हो जाएगा लाल अस्थिमज्जा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हड्डी के आकार को नियंत्रित करने में कौन सी कोशिकाएं मुख्य भूमिका निभाती है। तो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट या फिर कॉन्ड्रोसाइट। तो ऑस्टियोसाइट जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ऑस्टियोसाइट जो है यह हड्डी के आकार को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है कि हड्डियों के जोड़ को चिकनाई देने के लिए कौन सा द्रव्य मौजूद होता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, पेरियोस्टियम, सिनोवियल फ्लूइड, कार्टिलेज या फिर बोन मैरो। तो हड्डियों के जोड़ को चिकनाई देने के लिए सिनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि कौन सी प्रक्रिया हड्डियों के निर्माण से संबंधित है। कौन सी प्रक्रिया हड्डियों के निर्माण से संबंधित है, ऑस्टियोपोरोसिस, हेमेटोपोरोसिस, ओसिफिकेशन या फिर कॉन्ड्रोजेनेसिस। तो उत्तर हो जाएगा ओसिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड्डियों के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। हड्डियों के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन के। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन जो है यह हड्डियों के लिए विकास के लिए आवश्यक है। अगला देखिए कि हड्डियों की ताकत और घनत्व बनाए रखने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है। तो क्या क्या है ऑप्शन, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट या फिर कॉन्ड्रोसाइट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्टियोसाइट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्टियोसाइट जो है यह हड्डियों की ताकत और घनत्व बनाए रखने में मदद करती है। अगला प्रश्न है कि हड्डियों में कौन सी संरचना लचीलेपन को प्रदान करती है। हड्डियों में कौन सी संरचना जो है लचीलेपन को प्रदान करती है, कैल्शियम, फास्फोरस, कोलेजन या फिर मैग्नीशियम। तो उत्तर हो जाएगा कोलेजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए कि शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 202, 206, 208 या फिर 210। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206 जो है शरीर में कुल हड्डियां की संख्या होती है। अगला देखिए कि हड्डियों में पाए जाने वाले मैग्नीशियम का कार्य क्या है। तो क्या क्या है ऑप्शन, मांसपेशियों को मजबूत बनाना, हड्डियों की संरचना को बनाए रखना, तंत्रिका तंत्र का समर्थन या फिर रक्त संचार में सुधार। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड्डियों की संरचना को बनाए रखना। मैग्नीशियम का कार्य क्या है, हड्डियों की संरचना को बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है कि कौन सा खनिज हड्डियों के विकास में सहायक होता है। कौन सा खनिज जो है हड्डियों के विकास में सहायक होता है। सोडियम, फास्फोरस, पोटासियम या फिर क्लोरीन। तो उत्तर हो जाएगा फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हड्डी के बाहरी सतह को क्या कहा जाता है। हड्डी के बाहरी सतह को क्या कहा जाता है। पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम, कार्टिलेज या फिर बोन मैरो। तो हड्डी के बाहरी सतह को पेरिओस्टियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन जो है हड्डियों के कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। तो विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी जो है यह कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि हड्डी के जोड़ के बीच कौन सा पदार्थ होता है जो घर्षण को कम करता है। तो क्या क्या है ऑप्शन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट या फिर सैनोवियल फ्लूइड। तो उत्तर हो जाएगा सैनोवियल फ्लूइड, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सैनोवियल फ्लूइड जो है जो हड्डी के जोड़ के बीच में रहता है, जो घर्षण को कम करेगा। अगला प्रश्न है कि लंबी हड्डियों के सिरों पर कौन सा हिस्सा पाया जाता है। लंबी हड्डी के सिरों पर कौन सा हिस्सा पाया जाता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। लंबी हड्डी के सिरों पर कौन सा हिस्सा पाया जाता है। डायफेसिस, मेटाफेसिस, एपीफेसिस या एंडोस्ट्रियम। तो एपीफेसिस इसका उत्तर हो जाएगा। एपीफेसिस जो है यह लंबी हड्डी के सिरों पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हड्डियों में कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर पोटासियम। तो उत्तर हो जाएगा कैल्शियम जो है यह हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हड्डियों में रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसमें होता है। पीली अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, कार्टिलेज या फिर पेरिओस्टियम। तो लाल अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है कि हड्डियों की किस परत में रक्त वाहिकाएँ और तंत्रिकाएँ होती है। हड्डियों की किस परत में रक्त वाहिकाएँ और तंत्रिकाएँ होती है। ऑप्शन है पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम, कार्टिलेज या फिर एपिफिशियल प्लेट। तो उत्तर हो जाएगा पेरिओस्टियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हड्डियों की लंबाई में वृद्धि का मुख्य कारक कौन सा है। हड्डियों की लंबाई में वृद्धि का मुख्य कारक कौन सा है। कार्टिलेज, ग्रोथ प्लेट्स, मेटाफिसिस या फिर बोन मैरो। तो उत्तर हो जाएगा ग्रोथ प्लेट्स जो है यह हड्डियों की लंबाई में वृद्धि का मुख्य कारक है। अगला है कि कौन सा हार्मोन हड्डियों से कैल्शियम को रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन जो है हड्डियों से कैल्शियम को रिलीज करता है। इंसुलिन, पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्टिनोनिन या फिर ग्लूकागोन। तो उत्तर हो जाएगा पैराथायरॉयड हार्मोन जो है यह हड्डियों से कैल्शियम को रिलीज करता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा है। साइकिलिंग, तैराकी, भारोत्तोलन या फिर योग। तो हड्डियों की मजबूती के लिए भारोत्तोलन जो है सबसे अच्छा व्यायाम है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि हड्डियों की घनत्व को मापने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है। हड्डियों की घनत्व को मापने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है। MRI, CT स्कैन, डेक्सा स्कैन या फिर एक्सरे। तो उत्तर हो जाएगा डेक्सा स्कैन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि हड्डियों में लचीलापन प्रदान करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है। कैल्शियम, कोलाजन, फास्फोरस या फिर मैग्नीशियम। तो उत्तर हो जाएगा कोलाजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन हड्डियों की वृद्धि में सहायक होता है। विटामिन ए, बी, सी और डी। तो उत्तर हो जाएगा विटामिन डी जो है यह हड्डियों की वृद्धि में सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि हड्डी का कौन सा भाग लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। डायफेसिस, मेटाफिसिस, एपिफिशियल प्लेट या फिर पेरिओस्टियम। तो एपिफिशियल प्लेट जो है यह लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होगा हड्डी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि हड्डियों की ताकत के लिए कौन सा खनिज सबसे महत्वपूर्ण है? पोटासियम, आयरन, कैल्शियम या फिर जिंक? तो उत्तर हो जाएगा कैल्शियम जो है यह हड्डियों की ताकत के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि कौन सी हड्डी कलाई में पाई जाती है? कौन सी हड्डी जो है कलाई में पाई जाती है? तो रेडियस, अल्ना, स्केफॉइड या फिर फीमर? तो स्केफॉइड जो है यह कलाई में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हड्डियों में लचीलापन को बनाए रखने के लिए कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण है? मायोसिन, कोलाजन, एल्बुमिन या फिर ग्लोबुलिन? तो उत्तर हो जाएगा कोलाजन जो है यह हड्डियों में लचीलेपन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड्डियों की सतह पर कौन सी परत होती है जो उन्हें सुरक्षित करती है? पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम, कार्टिलेज या फिर बोन मैरो? तो उत्तर हो जाएगा पेरिओस्टियम। ऑप्शन नंबर ए। पेरिओस्टियम जो है यह हड्डियों की ऊपरी सतह पर होती है जो कि उन्हें सुरक्षित रखती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड्डियों में वृद्धि और विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑप्शन क्या है? थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन या फिर एड्रेनलिन? तो ग्रोथ हार्मोन जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड्डियों में वृद्धि और विकास के लिए ग्रोथ हार्मोन जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है कि हड्डी की किस परत में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है? पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम, कार्टिलेज या फिर एपिफिशियल प्लेट? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम जो है यह नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है कि कौन सा तत्व हड्डियों की घनत्व को बनाए रखने में मदद करता है? तो ऑप्शन क्या है? फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर जिंक? तो कैल्शियम जो है यह हड्डियों की घनत्व को बनाए रखने में मदद करता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो धन्यवाद। वीडियो को समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।